एक सवाल है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहा हूं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर, और मैं ओपन भी कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये हमने ओपन किया, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 है, इसे हमने ओपन किया, ठीक है, और यहां से ब्लैंक डेटाबेस लिया। अब देखिएगा इसमें हमको बनाना है ड्रॉप डाउन, और इसमें नहीं बनाना, यानी कि आपको टेबल में नहीं बनाना, फॉर्म में बनाना। फॉर्म में कैसे बनाएंगे, फॉर्म में क्या करेंगे कि ड्रॉप डाउन बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए इस पे पहले हम व्यू पे क्लिक करते हैं, यहां से इस टेबल को सेव कर लेते हैं, तो मैं यहां पे ड्रॉप डाउन के ही नाम से कर लेता हूं, ड्रॉप डाउन, ठीक है। एक ही टेबल बनाते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर नहीं, आपको दिखा देता हूं कैसे ये करना है, ठीक है। बस 5 से 7 मिनट का समय दीजिएगा, इतने में क्लियर हो जाएगा। तो ये टेबल हमने बना ली। अब इस टेबल में कई फील्ड्स हो सकती हैं, ये तो प्राइमरी की है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट हो गया, अंडरस्कोर आईडी हो गया, और इसे हमने किया ऑटो नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर ना इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, है ना, इसे क्या रखेंगे, शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहां पे आना है ना, और यहां पे एज लिख लेते हैं, ठीक है, एज। अब आप ये चाहते हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट भी या एज जो है ये किस में आए, ये ड्रॉप डाउन में आए, ये ड्रॉप डाउन में आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां से शॉर्ट टेक्स्ट रख देंगे, ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा। जो एज है अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट रख देते हैं तो ड्रॉप डाउन में कतई नहीं आने वाला है। तो फिर करना क्या पड़ेगा, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ का मतलब ये करना पड़ेगा आपको कि यहां से जाना पड़ेगा लुकअप विजार्ड पे, और ये लुकअप विजार्ड पे गए, क्लिक कर देंगे। अगर किसी दूसरे टेबल से वैल्यू आ रही है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, हमारे केस में हम यहां टाइप करेंगे, ठीक है। तो आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट पे जाएंगे, और यहां पर कॉलम के अंदर टाइप करेंगे, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए हमने टाइप कर दिया, यहाँ पे एज में 12 कर दिया, फिर यहाँ पे 13 कर दिया, फिर 14 कर दिया, फिर 15 कर दिया, फिर 16 कर दिया। तो मतलब जो एजेस आप टाइप कर देंगे वही केवल आएंगे, है ना, इसके अलावा नहीं आएगा। जो एज आप टाइप करेंगे वही केवल आएगा। ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कुछ एज टाइप कर दी है, और यहां से नेक्स्ट करिएगा, और नेक्स्ट करके और फिर यहां से फिनिश कर दीजिएगा। अब यहां पर जब आप क्लिक करेंगे व्यू पर, तो ये आपको टेबल में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। एटलीस्ट टेबल में तो दिखाई पड़ा, तो यहां से अब टेबल में ये दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना। अब टेबल में दिखाई पड़ा हो, ये स्टूडेंट आईडी हो गई। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का नाम हमने लिख दिया राम, RAM राम लिख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे एज देखिए, यहां से जब आप सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो यहां से सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर 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 आप कुछ इसमें एज ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड फ्रॉम हियर। अब जैसे 21 करना है, 21 हमने ऐड कर दिया, ओके कर दिया, ये काम हो गया। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ 21 तक आ गया, है ना। तो बस आपको ऐड करना है तो यहीं पे क्लिक कर देना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको ये क्या चाहिए, फॉर्म में चाहिए। तो ये फॉर्म में कैसे आएगा, तो अभी यहाँ पे एज सेलेक्ट कीजिए कोई भी, ये तो हमने कर लिया। फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दूसरी एज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये 2-3 यहाँ पे रिकॉर्ड्स लिख लेते हैं, एज सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि जो है हमारे पास फॉर्म में चीजें हो जाएं कुछ सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे गौरव लिख देते हैं, कुछ भी नाम ऐसे टाइप कर देंगे रैंडमली, है ना। ये आ गया, और यहाँ 21 कर दिया। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और फिर इसको सेव कर लीजिए, और सेव करके क्या करेंगे, यहां से इसको कट कर देंगे, हटा देंगे। यानी एक टेबल बनी हमारी, कुल मिलाकर कितनी टेबल रही, एक ही टेबल तो है, ठीक है। एक से ज्यादा टेबल तो बनाई नहीं हमने, एक ही टेबल बनाई। इसी में हमको फॉर्म भी बनाना है। सपोज अगर 2 होती तो 2 ले लेते, 3 ले लेते, वो एक अलग की बात है, वो हम बाद में देखेंगे इसको, है ना। यहां से क्या करेंगे, यहां से क्रिएट पे जाएंगे, देन यहां से जाएंगे ब्लैंक फॉर्म, चाहे तो चूज कर सकते हैं, यू कैन चूज ऑल्सो, बट हियर वी हैव टू चूज फॉर्म विजार्ड। फॉर्म विजार्ड चूज करते हैं, और यहां से चलेंगे, ये आए, ये आए, और ये आए, ठीक है। अगर आपने टेबल में बना दिया, ये काम कर दिया, तो ये फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाता है। कैसे आएगा देखिए, अब ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहां से जाएंगे ना, तो ये यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म मिलेगा, और जब ब्लैंक फॉर्म मिलेगा तो यहाँ पे शो ऑल टेबल्स मिलेगा, है ना। और यहां से आप एक एक करके रिकॉर्ड्स को लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीका है, ठीक है। एड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाके यहां से कर सकते हैं आप इस तरीके से। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ सारी चीजें दिखेंगी, तो एक एक करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। तरीके कई हैं, ठीक है। एक तरीका तो और ये भी हो सकता है कि आप क्रिएट पे जाएं, और क्रिएट पे जाके यहाँ फॉर्म डिजाइन पे चले जाएं, और फॉर्म डिजाइन पे गए। अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन नाम से जो टेबल हमारी है वो दिखेगी। अब यहाँ पे आप लेके आइए, ये पहला हो गया, है ना। ये दूसरा फील्ड है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये दूसरा फील्ड हो गया।
और फिर ये तीसरा फील्ड, तो ये तीसरा फील्ड भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ड्रैग करके लेके आएंगे, ये आ गया ड्रैग करके लेके, ठीक है। तो ये 3 फील्ड आ गए यहाँ पे कुल मिला करके। अब हम क्या करते हैं ना, यहाँ से सिंपल क्लिक करते हैं कहाँ पे, होम पे, और देन व्यू पे। अब व्यू पे जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए ये ड्रॉप डाउन के साथ ही आ रहा है। अब इसमें आप जैसे चाहे वैसे काम करिए, आपकी इच्छा, आप जैसे चाहे वैसे काम कर लीजिए। ड्रॉप डाउन आ रहा है ना, तो जितनी भी ड्रॉप डाउन बनानी हो इसी में बना सकते हैं। और यहां से भी आप अपडेट कर सकते हैं, इस चीज को यहां से ले सकते हैं। यहाँ 34 हमने कर दिया तो यहाँ पे ये अपडेट भी हो जाएगा। देखिए ये हो गया, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे करना है। ड्रॉप डाउन अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, कैसे आएगी ये चीजें, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये फॉर्म बना हमारा, पहले हमने टेबल बनाया, इट मींस कि टेबल में ही अपडेट कर लिया, ये सारी चीजें, ये ड्रॉप डाउन वाला काम हमने टेबल में ही कर लिया, तो टेबल में ही अपडेट हो जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और फील्ड चाहिए हो तो आप टेबल में एक और फील्ड इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। या दूसरी टेबल है तो दूसरे टेबल में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, यू कैन इंसर्ट आल्सो। तो यहाँ पर देखिए इसको ओके करते हैं, ये ओके हो जाएगा। अब ये एज है, एज के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पर कुछ और भी टाइप करना है, लाइक सपोज कीजिए कि ग्रेड करना है, ग्रेड, या क्लास करना है, कुछ भी ऐसे कर लेते हैं। ये क्लास कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो इस फॉर्म को क्लोज करना होगा, देन हम ये काम कर सकते हैं। तो ये फॉर्म हमने फॉर्म 1 के ही नाम से इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हम क्लास करेंगे CLASS, तो पहले तो इसको क्लोज कर किया जाए, देन दोबारा से ओपन किया जाए। अब देखते हैं इसमें काम होता है या नहीं। तो वापस से चलते हैं और अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ पे CLASS क्लास हो जाएगा। और क्लास में अब फिर ड्रॉप डाउन बनानी है तो फिर यहाँ से चले जाइए और यहाँ से लुकअप विजार्ड सेलेक्ट करके, और यहाँ से आई विल टाइप द वैल्यू। अगर कोई दूसरी टेबल है तो यहाँ से फेच करा लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत आसान है ना। अब यहाँ पे जाइए, यस कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। इट मींस कि नेक्स्ट कर ही दिया है। तो अब यहाँ पे क्लासेस के नाम लिख देते हैं, जैसे 11 है, क्लास 12 है, क्लास 10 है, ठीक है, ये 10 हो गया, ठीक है। ABC करना चाहते हैं, जैसे 11A कर दिया, यहाँ पे 12A, 10A। तो जो करना है यहाँ पे बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब नीचे आइए, 10A कर दीजिए, ये 10A हो गया, है ना। फिर यहाँ पे 10B कर देते हैं, तो ये हो गया 10B, इसको 10B करते हैं, ये 10B हो गया, ठीक है। इसी तरीके से और भी करिए, आगे भी लेके चल सकते हैं आप, जैसे 12B कर देते हैं, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे नेक्स्ट, फिर यहाँ से फिनिश। अब ये काम हो गया, इतने से काम हो जाता है। अब आपको खाली टेबल में तो ऐड कर ही लिया, टेबल में तो ऐड कर ही लिया है, यहाँ पे देखिए ये टेबल में एडेड है ना। तो अब वहां पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, है ना। ये काम बहुत आसान है, अगर जानकारी नहीं है तो इस तरीके से आप करिए, ठीक है, तो काम हो जाएगा। यहां से जाइए और अब यहां पर वो फील्ड लेके आना पड़ेगा। इट मींस की क्लास है नहीं तो क्लास को यहां से लेके आइए और यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ओके कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे क्लास में भी वही चीजें अपडेट हो गई। इट मींस की ड्रॉप डाउन अपडेट हो गया। अब यहां से भी आप करिए, वहां से भी करिए, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये आसान है और आसानी के साथ आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये तरीका है ड्रॉप डाउन बनाने का, ठीक है।